स्टडी टाइम। आज हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे क्या करें। आजकल के टाइम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो, बहुत नहीं तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे क्रैक कर सकें, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी है, बैंक है, या आप हायर लेवल पे चले जाओ, यूपीएससी है, या जितने भी एग्ज़ाम है सब में इंग्लिश तो आती है, मस्ट है। तो आपको अपना बेसिक क्लियर करके और एडवांस लेवल पे जाके वो सब चीज़ें सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो किसी एक बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है तो उसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो आई होप मैं आपकी इसमें हेल्प कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। एंड टुडेज फर्स्ट लेक्चर वी विल कवर नाउन। What is noun? It is a नेमिंग वर्ड, राइट। कोई भी नेमिंग वर्ड्स को, वो पर्सन के हों, राइट, और प्लेस के हों, थिंग्स के हों, और आइडिया। इट इज also weekend. What is noun? Noun is a naming word of a person, place and thing or item. Or it is also, we can say, just like car, peacock, umbrella, house, and whatever we feel. Sorrow, happiness, bravery, and think also. We think something, just like life, death, fortune. This is all the example of noun. If we talk about noun, but how many kinds of noun? Then there are 5 types of noun. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. And fifth, abstract noun. First is proper noun. Proper noun means proper identification, proper name, just like mirror, America, Sita, Geeta, Ram, and whatever, Hindu, यानी प्लेस नेम, जो भी प्रॉपर है, प्रॉपर हमें आइडेंटिफाई किया हुआ वो प्रॉपर नाउन है। देखिए डेफिनेशन देखिए प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of some particular place or person. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल भी बताया, राम, शाम, मेरठ, यूएसए, दिल्ली, ये सब है। एंड वन मोर थिंग वी रिमेंबर इन प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, राइट। इट इज इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी रिमेंबर दैट। Second is common noun. It is common name given to person, place or thing. A common noun is a name given to common to every person or thing of same kind of class. Just like आप समझिए कोई भी common है, जैसे गर्ल है, जितने भी टाइप की गर्ल होगी, नाम तो सबके अलग अलग होंगे। किसी का नाम इंदु होगा, किसी का नाम श्वेता होगा, किसी का नाम ममता होगा, एंड ये सबके अलग अलग नेम है। तो ये किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। बट इन सबको इकट्ठे गर्ल, कोई सी भी है, एक गर्ल कहा जाएगा। यशु होगा तो वो भी इस प्रॉपर नाउन में होगा। बट हमें कॉमन इन सबको, कितनी भी आप टाइप की गर्ल तो सब हैं, एंड सेम काइंड, जितने भी सेम काइंड हैं वो प्रॉपर कॉमन नाउन में आएंगे। जैसे बॉय है, विच सिटी, विच बॉय, कौन से बॉय की बात करेंगे, हमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। सिटी, विच सिटी, कौन सी सिटी की बात करें। स्टूडेंट, विच स्टूडेंट, टीचर, विच टीचर। तो इसमें कोई भी प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो दीज आर सिंपली व्हाट वी कॉल कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज collective noun.
collection or group of person, place or thing. It shows the group and collective things. Just like चलो आप हम एक ये देख लेते हैं इसका proper definition. A collective noun is the name of group of person or thing, and its example is army and class. Also example team and community, crowd. All these are example of collective noun. All these examples are group of people. All these we can use as singular and as well as plural. दोनों टाइप में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी. एंड डिटेल में हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम किस टाइप से ने सिंगुलर और प्लूरल बोथ में यूज़ कर सकते हैं. एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. It is simply name of equality, just like honesty, bravery, kindness, and state of life, just like boyhood, childhood, youth, and action also, just like choice and laughter, etc. And remember one thing, all these are used for singular one. It always used in singular form. ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं मोस्टली, एक्सेप्ट सम नाउन्स जस्ट लाइक कस्टम, customs, manner, manners, return, returns, force, forces. These are some nouns which some meaning is singular and some are plural. You must learn them because most of the questions are come from this area, right? Last but not the least, material noun. What is material noun? Material noun is the name given to the material, substance or thing made up of alloy. It is the name of matter or substance like cotton, gold, silver, etc. But remember, there are three sources of material noun, and here most of the students cannot remember all these things. Students unable to find out material nouns when they are asked. The sources are nature, animals, and plants. Nature, we receive water, air, iron, and copper, sand, rock, sunlight, rain, earth, salt, all are come in nature. Next is animal. It's egg, honey, milk, wool, etc. It's come in animal. And plant, just like cotton, food oil, wood, and coffee, medicine, and rubber, perfume, etc. All are these come in plant noun. So all these are material noun. Remember one more thing, no articles is used before material noun. Article that can be used only the specific case. देखिए स्पेशल केस में कैसे यूज. फर्स्ट सेंटेंस, द आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल. सेकेंड, आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल. विच वन इज राइट? ऑब्वियसली सेकेंड इज राइट. आयरन के साथ यूज नहीं होगा द, बट इन स्पेशल केसेस. बट अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखें, देखिए द आयरन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इज ऑफ पुअर क्वालिटी. तो इसमें द ठीक होगा क्योंकि जो हम आयरन है एक स्पेसिफिक आयरन के बारे में बात करें जो चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं आयरन, वो पुअर क्वालिटी का है. बट इसमें आयरन, सारे आयरन की बात हो रही, कोई सा भी आयरन हो, क्या आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा. बट अगर हम स्पेसिफिक किसी आर्टिकल में बात कर रहे हैं, किसी कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं कि चाइना से जो आया है आयरन वो कैसा है, वो बहुत पुअर क्वालिटी का, तो इसके साथ द आएगा. इन फर्स्ट सेंटेंस,
the is wrong, and in second sentence the is right, because we are just talking about specific metal we receive from the China, right? Is it clear? इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ये सब हमने 5 टाइप्स की नाइफ देखी। अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप उस टाइप से कीजिए। वो बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत इफेक्टिव भी हैं। आप उससे बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक नोट पैड लीजिए, उसे 2 टाइप्स में डिवाइड कीजिए। एक तरफ MWF लिखिए एंड दूसरी तरफ TTS लिखिए। आपको पता ही है MWF एंड TTS का मतलब। MWF मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम क्या काम करेंगे, एंड ट्यूसडे, थर्ड एंड सैटरडे हम उसमें क्या काम करेंगे। हम दोनों में क्या करेंगे, एक में हम एक दिन छोड़ के काम करेंगे, एक में हम करेंगे स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक दिन MWF में। जैसे हमने कोई सा भी एक छोटा सा पैराग्राफ या 2-3 लाइन्स सुनी अपने इंटरेस्ट के, उससे कुछ भी हो सकती है। वो शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, वो कोई एक न्यूज़ हो सकती है, वो किसी फैशन के बारे में हो सकता है, वो किसी टीचर के बारे में हो सकता है, वो किसी की लाइफ के बारे में। आप कुछ भी सुने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाके नेट पे, एंड देन उसे आप बंद कीजिए, एंड देन आप उसे बोलना शुरू कीजिए। आपको शुरू में डिफ़िकल्टी आएगी, आप नहीं लिख पाओगे, क्या पता आप 1% लिख पाओ, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो एंड दोबारा लिसन करो उसे। लेकिन बोल के आप सुनो कि आप क्या चीज़ भूल गए और क्या था। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, राइट? It is important thing that we remember that. Second is common noun. It is common name given person, place or thing. A common noun is a name given to common to every person or thing of same kind of class. Just like आप समझिए कोई भी common है, जैसे गर्ल है, जितने भी टाइप की गर्ल होगी, नाम तो सबके अलग अलग होंगे। किसी का नाम इंदु होगा, किसी का नाम श्वेता होगा, किसी का नाम ममता होगा, एंड ये सबके अलग अलग नेम है। तो ये किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। बट इन सबको इकट्ठे गर्ल कोई सी भी है एक गर्ल कहा जाएगा। यशु होगा तो वो भी इस प्रॉपर नाउन में होगा। बट हमें कॉमन इन सबको, कितनी भी आप टाइप की गर्ल तो सब हैं, सेम काइंड जितने भी सेम काइंड हैं वो प्रॉपर कॉमन नाउन में आएंगे। जैसे बॉय है, विच सिटी, विच बॉय, कौन से बॉय की बात करेंगे, हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। सिटी, विच सिटी, कौन सी सिटी की बात करें। स्टूडेंट, विच स्टूडेंट, टीचर, विच टीचर। तो इसमें कोई भी प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो दीज आर सिंपली व्हाट वी कॉल कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट शो द ग्रुप एंड कलेक्टिव थिंग्स। जस्ट लाइक, चलो आप हम एक ये देख लेते हैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन। A collective noun is the name of group of person or thing, and its example is army and class. Also example team and community, crowd. All these are example of collective noun. All these examples are group of people. All these we can use as singular एंड एज वेल एज प्लूरल, दोनों टाइप में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी। एंड डिटेल में हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि हम किस टाइप से ने सिंगुलर और प्लूरल बोथ में यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ सिंपली नेम ऑफ इक्वालिटी, जस्ट लाइक ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस एंड स्टेट ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक
boyhood, childhood, youth, and action also, just like choice and laughter, etc. And remember one thing, all these are used for singular one. It always used in singular form. ये हमेशा singular form में यूज होते हैं mostly, except some nouns, just like custom, customs, manner, manners, return, returns, force, forces. These are some nouns which some meaning is singular and some are plural. You must learn them because most of the questions are come from this area, right? Last but not the least, material noun. What is material noun? Material noun is the name given to the material, substance or thing made up of alloy. It is the name of matter or substance like cotton, gold, silver, etc. But remember, there are three sources of material noun, and here most of the students cannot remember all these things. Students unable to find out material nouns when they are asked. The sources are nature, animals, and plants. Nature, we receive water, air, iron, and copper, sand, rock, sunlight, rain, earth, salt, all are come in nature. Next is animal. It's egg, honey, milk, wool, etc. It's come in animal. And plant, just like cotton, food oil, wood, and coffee, medicine, and rubber, perfume, etc. All are these come in plant noun. So all these are material noun. Remember one more thing, no articles is used before material noun. Article that can be used only in the specific case. देखिए स्पेशल केस में कैसे यूज. फर्स्ट सेंटेंस, द आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल. सेकेंड, आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल. विच वन इज राइट? ऑब्वियसली सेकेंड इज राइट. आयरन के साथ यूज नहीं होगा द, बट इन स्पेशल केसेस. बट अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखें, देखिए द आयरन इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना इज ऑफ पुअर क्वालिटी. तो इसमें द ठीक होगा, क्योंकि जो हम आयरन है एक स्पेसिफिक आयरन के बारे में बात करें जो चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं आयरन, वो पुअर क्वालिटी का है. बट इसमें आयरन, सारे आयरन की बात हो रही, कोई सा भी आयरन हो, क्या आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा. बट अगर हम स्पेसिफिक किसी आर्टिकल में बात कर रहे हैं, किसी कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं कि चाइना से जो आया है आयरन वो कैसा है, वो बहुत पुअर क्वालिटी का, तो उसके साथ द आएगा. इन फर्स्ट सेंटेंस द इज रॉन्ग एंड इन सेकंड सेंटेंस द इज राइट, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक मेटल वी रिसीव फ्रॉम द चाइना, राइट? इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ये सब हमने 5 टाइप्स की नाम देखी. अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप उस टाइप से कीजिए. वो बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत इफेक्टिव भी हैं. आप उससे बहुत जल्दी आप इम्प्रूव कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप एक नोट पैड लीजिए, उसे 2 टाइप्स में डिवाइड कीजिए. एक तरफ MWF लिखिए एंड दूसरी तरफ TTS लिखिए. आपको पता ही है MWF एंड TTS का मतलब. MWF मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम क्या काम करेंगे, एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम उसमें क्या काम करेंगे. हम दोनों में क्या करेंगे, एक में हम एक दिन छोड़ के काम करेंगे, एक में हम करेंगे स्पीकिंग
एंड लिसनिंग 1 दिन MWF में। जैसे हमने कोई सा भी एक छोटा सा पैराग्राफ या 2-3 लाइन्स सुनी अपने इंटरेस्ट के, उससे कुछ भी हो सकती है, वो शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, वो कोई एक न्यूज़ हो सकती है, वो किसी फैशन के बारे में हो सकता है, वो किसी टीचर के बारे में हो सकता है, वो किसी की लाइफ के बारे में। आप कुछ भी सुने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाके नेट पे, एंड देन उसे आप बंद कीजिए, एंड देन आप उसे बोलना शुरू कीजिए। आपको शुरू में डिफ़िकल्टी आएगी, आप नहीं लिख पाओगे, क्या पता आप 1% लिख पाओ, बट एटलीस्ट आप ट्राई करो एंड दोबारा लिसन करो उसे। लेकिन बोल के आप सुनो कि आप क्या चीज़ भूल गए और क्या था। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस काम को करने में, और आपको इससे प्रोनाउंसिएशन आपकी कैसी है, क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में, वो आपको पता चलेगा। अब आपको पता चल गया सेम MWF में हमने क्या, तो TTS में क्या करना है, हमें रीड करना है एंड देन राइट करना है। उससे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होएगी, आपकी स्पेलिंग्स इम्प्रूव होएगी, आपकी सेंटेंस मेकिंग इम्प्रूव होएगी। ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपको पहले एक छोटा सा पैराग्राफ 3-4 लाइन पढ़नी है, एंड देन उसे बंद करके अपना लिखना शुरू करना है कि आपको क्या आया। कई बार ऐसा होगा आपको वो वर्ड याद ना आएगा, उसका सिनोनिम्स याद आएगा, बट फिर आप देखेंगे, मैच करेंगे, तो आपको फिर एक बार रिकॉल होगा कि हाँ मैंने इसकी जगह ये लिखा, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो इस टाइप से आप डेली करेंगे तो आपको विदिन 20-25 डेज़ आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। आप ज़रूर ये करके देखिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। बाय। जय हिंद।